फोन कर करके परेशान अरे करके कल रखी जो है। पागल आया था, हाँ मुझे यार, एक ही गाना 5-5 बार What गवाया, nonsense पागल यार। हो गई मैं गा I के। can't believe these idiots Ladies come लोग, here. देख तो इधर। ये बबलू आज से ये अपने बार में काम करेगा। आइए आपका इंतजार था। ए, मैं तो तुझे बबलू चिकना बुलाऊंगी। नहीं नहीं, हमारा नाम बबलू चरण लाठी है। ओए, बबलू है तू? जी, बड़े होके क्या बनेगा? बबलू। क्या रे कमीनी, तू मेरे हीरो को फोन पे पटा रही थी ना? ये शानी, वो खुद तेरे को भाव नहीं देता करके मेरे पे पोजीशन मत निकाल। चल रे साली, लेडीज बार की लूज कैरेक्टर। तू क्या किसी मंदिर का घंटा है क्या? तू कैरेक्टर ले। ये क्यों लड़ रहे थे? ये तो रोज का है, तू इस झंझट में मत पड़। अपना मुंह दिखा ले। हेलो? खराब मत कर, नहीं तो दूंगी खींच के। और थोड़े देर के बाद खाऊंगी तेरी। चल चल निकल। देखो बहन जी, शांति रखो। क्या बोला तू? बहन जी क्यों, क्या हुआ? भोले बबलू, ये कुत्ती कमीनी हलकट यहाँ की आम भाषा है। बहन जी मत बोल, गाली लगती है। कुत्ती कमीनी हलकट, शांति रखो। बहुत बड़ी बड़ी है। थोबड़े के साथ फ्री मिली है। क्या करने का है तेरे को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। पीना भी छोड़ दिया? हाँ। इतना कड़का है तो बाहर में क्या करने को आता है यार? हाँ? बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, मेरी जिंदगी बिन तेरे। क्या लाऊं साहब? वो वंदना को बुला। अरे बंदना, वो तुम्हारा मूंछ वाला गेस्ट आया, जल्दी आओ। ना फोन उठाती है ना मिलती है। हजारों लुटा है मैंने तुझ पे, दान पेटी समझ के रखा है मेरे को। अंदर के जानवर जाके मिलती नहीं रहा। ठीक है, तू नहीं तो और सही, नहीं कोई और सही। इसमें सबसे चालू कौन है? हमें क्या पता, उन्हीं से पूछ लो। अरे वंदना को क्या हुआ? क्यों रो रही है वंदना? अरे क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ? पानी भी। तुम्हें पता क्या हुआ? वंदना पानी पी लो। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? क्या मालूम क्या हुआ? मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ बबलू। मैं साधारण गांव की किसान की बेटी हूँ। बाबूजी की तबीयत खराब है, उनके दिल में छेद है, उनके इलाज के लिए बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं। मेरे पड़ोसी ने कहा कि ये एक रास्ता है जहाँ मुझसे से अनपढ़ लड़की कुछ पैसे कमा सकती है। जितना भी कमाती हूँ उसका 20% मुझे उसे देना पड़ता है जिसने मुझे यहाँ काम पे लगाया। बाकी के सारे पैसे मैं बाबूजी के इलाज के लिए दवाई में खर्च करती हूँ। पर फिर भी आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। साईं बाबा की शपथ, आज तक किसी आदमी ने मुझे छुआ तक नहीं। अरे जानते हैं हम, ये तो दारू पी के कुछ भी बोलते हैं। अब सांप के बिल में रहोगी तो जहर तो पीना पड़ेगा ना। इट्स ओके बेबी, मेरे को भी जान पहचान वालों से, सोसाइटी वालों से कितना कुछ सुनना पड़ता है। अरे इस बार लाइन में है तो क्या सब समझते हैं होटल बंद होने के बाद हम रोज किसी के साथ सोने जाते हैं। वंदना, हम सबको पता है तू कैसी और क्या है। छोड़ ना ये सब। हाँ रोशनी, ये तो तू बिल्कुल ठीक बोली। ये अभी कैसी है ये तो तेरे को मालूम है, लेकिन ये लाइन कल से कैसी बना देगी ये सिर्फ मेरे को पता है। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, कभी तो निकलोगी मेरी जान नसरुल्ला खां के बाजार में। वैसे एक बात बता, ये बार बंद होने के बाद सीधे घर जाती है ना? क्यों पूछ रही है तू? बताती हूँ। ईशा, ये क्या हरकत है? ईशा, चाकू हट। हिमा, आज तेरे को इस चाकू से केक काटना होगा। जन्मदिन मुबारक हो। किस मिट्टी के बने हो यार तुम लोग? मैं तुम्हारी हर बात काटती हूँ और आज तुम मेरी बर्थडे का केक काटने आ गए। कितना कड़वा बोलती हूँ मैं तुम सबको, और तुम। हेमा,
अपने बीच तो यूं ही चटर पटर होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दुश्मन हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हेमा, हैप्पी बर्थडे टू। ये थोड़ा कम कम खाना ऐसे हो जाओगी। मेरा असली नाम परवीन है, लखनऊ की रहने वाली हूँ। अपने टाइम की सबसे फेमस बार गर्ल थी मैं। लोग मेरे ऊपर पैसा पानी की तरह उड़ाते थे। मेरे माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, उनके बच्चे, सबका खर्चा मेरे ठुमकों पर चलता था। फिर एक दिन अखिलेश आया, दीवाना हो गया मेरा। और एक दिन उसने बार में अनाउंसमेंट कर दिया कि आज हिमा की बार में आखिरी रात है, क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला था। सब कुछ छोड़ के मैंने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा लगा जैसे एक सच्चा प्यार करने वाला, एक सारी जिंदगी सपोर्ट करने वाला मिल गया। एक इज्जतदार बेबी की तरह उसके दिए हुए फ्लैट में रहने लगी। फिर एक दिन मालूम हुआ कि अखिलेश शादीशुदा है। 2 बच्चे थे उसके। एक दिन उसकी बीवी मेरे फ्लैट में आई और मुझे घसीटती हुई नंगे पांव कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया। अखिलेश तो इंडिया से बाहर चला गया, लेकिन मेरी कोख में अपना बच्चा दे गया। शर्मिंदा होके उन्हीं माँ बाप के पास लौट गई जिन्हें मैंने सालों पाला था। लेकिन मेरी बदनामी, मेरे हराम के बच्चे की खबर को वो लोग नहीं पाल सके। मजबूर होके मुझे उसी बार में वापस जाना पड़ा जहां से मैं अखिलेश का दामन थाम के निकली थी। बारह साल का बच्चा है मेरा। बोर्डिंग का खर्चा उठा रही हूँ बहुत मुश्किल से। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो। तुम लोग नहीं जानते हो, जब जवानी के फर्नीचर पर उम्र की दीमक लगती है ना, तो कोई थूकता भी नहीं है। अब बस मेरे बच्चे का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वाहिम, तू तो वही की वही च रही। तीखी बातें यूं सबको सुनाना। नहीं ईशा, मैं तो हिमा, तू ऐसा कैसा बोल सकती है रे कि तेरा कोई नहीं है, कि तेरे बच्चे का तेरे अलावा कोई नहीं है। एक बात बोलूं, तेरे बच्चे को ना इतनी सारी मासियां कोई बम्पर सेल में भी नहीं मिलेंगी। हाँ क्यों? हाँ, और ये सोनी भी आज से तेरे फैमिली में शामिल है। असली नाम आकृति। हाँ, और मेरा नाम ईशा विशा नहीं है, मेरा नाम है सरिता। वंदना, असली नाम निरंजना। और मेरा असली नाम रोशनी नहीं, अंजलि है। पेडोरा, रियल में मरीना। बबलू, और असली में भी नाम बबलू। हाँ, मैंने कहा ना, मैं तैयार हूँ, पर मुझे 3 लाख चाहिए। वाह, तूने तो भारी एंट्री फी रख दी। चल दिया 3 लाख। तो मैं आज रात ही आ जाती हूँ। आप बस बता दीजिए कि कब और कहाँ आना है। 3 लाख देंगे ना? एक रात का 3 नहीं चलेगा। 3 रातों के लिए लोनावाला ले जाऊंगा तेरे को। हर रात के बाद 1 लाख डाउन पेमेंट। बोल, मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगी। सोचती थी कि तू सबसे अलग है, लेकिन आज देख भी लिया और सुन भी लिया। तू तो सचमुच सबसे अलग है। हाँ, छुप छुप के ये सब करती है। गांव से फोन आया था, बाबू आईसीयू में है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख।
माँ बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब है मेरे कितने सस्ते चाहे जो खरीद ले, जो चाहे खरीद ले, गूंगे रस्ते दूर है मंजिल, कैसा है नसीब रे, कैसा है नसीब रे। और अपा लगी किसकी बददुआ, और अपा काम आए ना दुआ, और अपा लगी किसकी बददुआ, और अपा काम आए ना दुआ। ये 10,000 रुपए मैनेजर के पास बचा के रखे थे, इनसे अपना काम चला, और जब तक बच पाओ बच जाओ, पर इस रास्ते पे मत जाओ। नहीं बबलू, शायद साईं बाबा भी यही चाहते हैं। नहीं। अरे फेडोरा, ये क्या कर रही है? अन्ना आज के दिन मत रोक, बहुत कमा के दिया तेरे घुंघरू लेडीज बार को, प्लीज। अगर बबलू इसकी मदद कर सकता है तो क्या हम सब नहीं कर सकते? यस! टैन! तेरे को सबसे पहला सरप्राइज दिखाने लेके आया। हा! ये तेरा? तेरा माले पे तो है ना अपुन। अरे नंबर वाला तेरा नहीं, तो तेरा वाला तेरा है। नहीं, ये हमारा फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट, लेकिन भाड़े पे है। वो क्या है कि मम्मी डैडी से बात हो गई है, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं। इसके लिए मेरा सरप्राइज नंबर 2। वाओ! शादी नहीं कर सकती मैं तेरे से। क्या? पर क्यों? तेरे को तो मालूम है ना रे, मैंने इस लेडीज बार के लाइन को काय को पकड़ा है। मेरे लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, उनका खर्चा उठाना चाहती हूँ रे। अरे बस क्या ईशा, तेरे भाई बहन लोग मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। हर महीने का खर्चा 50,000 से ऊपर का है। शुरू में तो तू मैनेज कर लेगा, लेकिन उसके बाद तेरे को बोझ लगेगा रे। तो तू क्या चाहती है? तू उस दलदल में, उस गंदी नाली में, उस कीचड़ में, उन गंदी नजरों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? फिलहाल तो मुझे हर गंदी नजर में अपने भाई धीरज की सालाना फीस नजर आती है, अपने बहन लाडो के कॉलेज की डिग्री नजर आती है, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की आकाश, रिंकू, प्रीति, उनकी ट्यूशन की फीस नजर आती है रे। अरे लेकिन तेरे को पता है मेरे मम्मी डैडी कितना फोर्स कर रहे हैं मेरे को शादी करने के लिए। हाँ, तू कर लेना शादी, तू शादी कर ले, मैं नहीं। तू कोई और मिसेस रवि किशन बन जाएगी। व्हाट रबिश यार, तू क्या बोल रही है? नहीं कर सकती रे मैं शादी, लेकिन हाँ, तेरे से एक चीज चाहिए मेरे को। देगा? क्या चाहिए तेरे को? बोल। ये। अरे ये मंगलसूत्र का तू क्या करेगी? हर रोज देखूंगी इसको और सबको दिखाऊंगी भी कि एक छोकरा था जो मेरे साथ सिर्फ एक रात नहीं, पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। तूने रणवीर को शादी के लिए नो बोल दिया? फेडोरा, तू तो जानती है हमारी जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपने खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारे भाई बहन कुछ बन जाएं, बस हमें और क्या चाहिए। और वैसे भी मुझे दूसरों के लिए सपने देखना बहुत अच्छा लगता है।
रणबीर का सपना सच हो रहा है तो मैं खुश। हम बताएं, पहली बार जब हम इस जगह पर आए थे तो हमें इतनी शर्म लग रही थी कि किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस माहौल में आप लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हो, हमें आप सब पर गर्व है।